back to my channel again, episode number 261. आदित्य जब कमरे से बाहर निकला तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसे आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे और ना ही कहीं कोई हलचल दिख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि यहाँ पर मृणाली नहीं है और उसे एकदम से अकेला फील होने लगा। उसके मन में डर भरने लगा कि कहीं मृणाली को कुछ हो तो नहीं गया। अभी भी उसकी आंखों के सामने चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसे पता था कि उसे मृणाली को ढूंढना है और इसलिए वो भागता हुआ रिसेप्शन की तरफ जाने लगा। उसे बस मृणाली को ढूंढना था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वो वहां पहुंचा तो वहां भी मृणाली नहीं दिखी और वो ज्यादा घबरा गया। धीरे धीरे करके चिंता एक बार फिर से उसे घेरने लगी और पसीना उसके माथे पर आने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए और तब उसने रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि उसने मृणाली को कहीं देखा है। तब रिसेप्शनिस्ट ने उसे मना कर दिया। वो रिसेप्शनिस्ट आदित्य को ऐसे देखकर बहुत ही हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आदित्य उसके कुछ कहने के पहले ही चला गया और मृणाली को आसपास ढूंढने लगा। उसे चिंता होने लगी कि आखिर मृणाली गई कहां। अगर उसे कॉफी ही लेनी थी तो वो रिसेप्शन पर ऑर्डर भी तो दे सकती थी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो है कहां। धीरे धीरे करके उसके मन में और डर भराने लगा और वो सोचने लगा कि एक बार फिर से वो शायद मृणाली को खो देगा और इस बार वो चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। यही बात वो सोच रहा था कि तभी उसने अपना फोन निकाला और मृणाली को फोन करने लगा। लेकिन रिंग जाने के बाद भी उसने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, तो उसने एक बार और उसे फोन लगाया, पर दूसरी बार भी मृणाली ने फोन नहीं उठाया। तब वो भागता हुआ इधर उधर जाने लगा और उसकी आंखों में एक बार फिर से सब कुछ काला काला दिखने लगा। उसे लगा कि फिर से उसका ब्लैकआउट होने वाला है और वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ होता, उसने अपने आप को जोर जोर से 2 चांटे मारे और जगाए रखने की कोशिश करने लगा। तब उसने अपने आप से चिल्लाते हुए कहा, इस बार नहीं आदित्य, इस बार नहीं। अगर इस बार कुछ गलती की तो सब कुछ खो देगा। जागे रह, चाहे कितना भी हो, अपने मन को जगा कर रख। कितनी भी थकान हो, सब कुछ करने की कोशिश कर, क्योंकि इस बार अगर आंखें बंद हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आंखें खुलते ही जिंदगी सपने की तरह टूट जाएगी। आसपास घूम रहे कुछ लोगों ने जब आदित्य को ऐसे बात करते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। वहीं पर आदित्य बस आसपास मृणाली को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां जाना चाहिए और कहां देखना चाहिए। लेकिन उसे इतना पता था कि अगर एक बार वो फिर से अपने रूम से दूर गया तो शायद फिर से उसे वही कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। उसे कुछ भी करके या तो मृणाली का इंतजार करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो खुद ही उसके पास चला जाए। उसे समझ नहीं आया कि वो इतने कंफ्यूजन में कैसे हो सकता है और उसने मृणाली को जाने की परमिशन ही क्यों दी। उसे लगा कि उसने इस बार जो गलती की है वो बस अपने आलस और थकान की वजह से की है, इसीलिए उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। वो बस वैसे ही खड़ा रहा और आसपास देखता रहा। वो इतनी डिस्टेंस पर था कि उसे अपना रूम भी दिख रहा था और रिसेप्शन भी दिख रहा था और दूसरा बाहर का रास्ता भी दिख रहा था। जहां से भी मृणाली आती वो उसे देख सकता था। वो बस इंतजार कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं से आ जाए और वो थोड़ा रिलैक्स कर पाए। लेकिन कुछ देर बाद भी जब मृणाली नहीं आई तब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे वहां ठंड भी लग रही थी और उसे अपने पांव बर्फ में जमे हुए समझ आ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए। उसने सोचा कि अगर वो एक जगह जाएगा और उस जगह मृणाली नहीं रही तो उसके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। वो बस यही बात सोच रहा था कि तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ फील हुआ। जब वो पलटा तो उसने अपने सामने मृणाली को देखा जो स्माइल करके उसकी तरफ देख रही थी और उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। जब आदित्य ने उसे देखा तो उसे हल्का सा सेटिस्फेक्शन हुआ, लेकिन मृणाली ने आदित्य के चेहरे पर वो पसीना देख लिया और उसे समझ आ गया कि आदित्य एक बार फिर से चिंता कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, आदित्य ने उसे थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई मृणाली? कहां पर चली गई थी? मैं तुम्हें आसपास हर जगह ढूंढ रहा था। कितनी दूर कॉफी लेने गई थी? इतना जरूरी नहीं था। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो तुम इतनी दूर गई ही क्यों? और अगर गई तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अगर ऐसी हरकत करोगी तो शायद हम दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने 2 बार फोन लगाया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। जब मृणाली ने आदित्य की उस टोन को सुना तो उसे समझ आ गया कि आदित्य बहुत ही चिंता में है और तब उसके चेहरे से स्माइल भी गायब हो गई। वो आदित्य को बहुत ही गिल्ट के साथ देखने लगी। उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो अपना फोन लेकर बाहर क्यों नहीं निकली और इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। फिर उसने आदित्य से कहा, आई एम सॉरी आदित्य, मुझे नहीं लगा था कि थोड़ी देर में इतनी चीजें बिगड़ जाएंगी। दरअसल यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक कॉफी शॉप पर अच्छी कॉफी मिलती है जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था और बस मैं वहीं पर थोड़ी वॉक करने के लिए गई थी। जल्दी जल्दी में मैं मेरा फोन कमरे में ही भूल गई थी और इसलिए शायद तुम मुझे रीच नहीं कर पाए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आदित्य कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।
और जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो बस मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, अब प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। मृणाली की टोन में आदित्य को रिग्रेट समझ आ रहा था और पता चल रहा था कि वो अपने एक्शन की वजह से शर्मिंदा है। तब आदित्य ने सोचा कि अब उसे गुस्सा करने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मृणाली उसके सामने है और अब उसे उसके साथ ही रहना है। तब उसने मृणाली के हाथ से कॉफी का एक कप अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ को पकड़कर उसे रूम की तरफ ले जाने लगा। मृणाली को आदित्य की ग्रिप बहुत टाइट लग रही थी और उसे उसका एहसास मिल रहा था कि वो बस उसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। तब उसने सोचा कि वो आदित्य के बिना अब कहीं नहीं जाएगी और वो उसके साथ धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही। वहीं जब धीरे धीरे करके वो अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसके मन में एक डर है कि जिस मृणाली को उसने अभी अभी कमरे में देखा था, कहीं वो वहीं पर तो नहीं है। वो उसे फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उस मृणाली की बात गलत है और इस बार आदित्य मृणाली को बचा ही लेगा। उसने सोचा कि वो उससे मिलना नहीं चाहता और ना ही उसके सवालों का जवाब देना चाहता है। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल भी आया कि शायद वो अभी भी उसके कमरे में होगी और उसे परेशान करने के बारे में सोचेगी, लेकिन आदित्य ने सोचा कि उसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो वहां पर बस उसे परेशान करने ही आई थी। उसे अभी भी अपने दिमाग में चक्कर महसूस हो रहे थे और समझ आ रहा था कि वो भी थका हुआ है, पर वो अभी ना तो आराम पर ध्यान देना चाहता था और ना ही किसी और चीज पर। उसके लिए बस मृणाली को सेफली अपने साथ कमरे में ले जाना ही बड़ा टास्क था और वो बस यही कर रहा था। कुछ देर बाद ही दोनों अपने कमरे में पहुंच गए और जैसे ही आदित्य ने गेट खोला, वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। इसका मतलब यही था कि वो मृणाली यहां से चली गई है और फिर वो जाकर अंदर अपने बेड पर बैठ गया। मृणाली को दिख रहा था कि आदित्य अभी भी किसी चीज से परेशान है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य बस उसके बारे में ही सोच रहा होगा और अगर ऐसे टाइम पर उसने कुछ भी कुछ कहा तो वो गुस्सा करके उसे चिल्ला भी सकता है। इसीलिए वो चुप ही रही और तब वो बस अपना काम करने लगी। वहीं पर आदित्य बेड पर बैठा हुआ आर्म चेयर की तरफ घूर रहा था और वो सोच रहा था कि वो मृणाली यहाँ पर आई कैसे होगी। उसने सोचा कि वो भी शायद एक आत्मा ही होगी जो दूसरे आदित्य की तरह ही उसकी जिंदगी में होगी, लेकिन वो बस उसे मनाली में ही दिखेगी, क्योंकि यहीं पर मृणाली की मौत हुई थी। उसने सोचा कि शायद इतने टाइम से वो उसके साथ ही होगी और उसके हर एक्शन को देख रही होगी, लेकिन शायद उसने आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि जब तक आदित्य मनाली नहीं जाएगा तब तक सारी चीजें बिगड़ेंगी नहीं। लेकिन अगर उसे इतना सब कुछ पता था कि आदित्य बदल चुका है और वो मृणाली को सेफ रख सकता है, तो फिर उसने आदित्य पर डाउट किया ही क्यों? उसके मन में सवाल आया कि आदित्य मृणाली को इस बार भी नहीं बचा सकता और किसी को ठीक नहीं कर सकता। वो यही बात सोचने लगा। धीरे धीरे करके उसके मन में यही सवाल घूमने लगे और उसे किसी भी चीज का कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि इस चीज का जवाब उस मृणाली के अलावा किसी और से नहीं मांग सकता। तब उसके मन में एक और सवाल आया जो उसे मृणाली से पूछना था कि क्या वो स्वर्ग गई या नर्क। आदित्य को पता नहीं था कि मृणाली ने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे, पर वो यही चाहता था कि मृणाली भी स्वर्ग ही जाए और वहीं पर खुश रहे। लेकिन उसके लिए ये कंफ्यूजन शायद कभी दूर नहीं होने वाला था। धीरे धीरे करके उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस होने लगा, जिससे उसे ये समझ आया कि उसे नींद आ रही है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद भी आदित्य के लिए जैसे कुछ बदला ही नहीं। अभी भी उसकी आंखों में वही सीन दिख रहा था जहां पर मृणाली उसके सामने बैठी हुई थी और वो उससे बातें कर रही थी, लेकिन आदित्य इस बार कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। उसने सोचा कि वो बिल्कुल बेबस हो गया है, जहां पर मृणाली उसे अपनी सेफ्टी के बारे में और सारी चीजों के बारे में दोष दे रही थी। वहीं पर वो बस चुपचाप बैठा उन बातों को सुन रहा था। उसे फिर से ऐसा महसूस होने लगा कि इस बार भी मनाली में आकर उसने मृणाली को खो दिया है। फिर वो दोनों मृणाली अब उससे सवाल कर रही हैं, उसे अपनी मौत का दोष दे रही हैं, लेकिन वो बस कुछ भी नहीं कर पा रहा। और इस बार जब लोगों ने उस पर हमला किया तो वो मर गया और उसे 10,000 साल का कोई मौका भी नहीं मिला।